दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कार्ल मार्क्स का आइडिया सॉन्ग्स एंड कुछ मूवीज़ के सीन्स यूज़ करके। दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया दिया वो था आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। तो चलिए मूवीज़ एंड कुछ सॉन्ग्स के थ्रू देखते हैं कि क्या है ये आइडिया। दोस्तों, ये सबसे पहले जो ये शुरुआत होती है सभी के सभी जो जितनी भी ये चीज़ों की आइडियाज़ की शुरुआत होती है वर्कर्स के साथ। 1840 1850 के आसपास वर्कर्स की हालात थोड़ी ख़राब है जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। एंड वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स क्या गाना गा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ये गाना सुनते हैं वर्कर्स को गाते हुए। कार्ल मार्क्स थोड़े विचलित हो जाते हैं। वो एक आइडिया लेकर आते हैं कि वो कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। एंड वो आइडिया में कहते हैं कि हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, इकट्ठे आना पड़ेगा। एंड वो कहते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए? चुनाव लड़े। तो दोस्तों, वहाँ पर कार्ल मार्क्स अपनी एक पार्टी फ्लोट करते हैं। एंड उस पार्टी को फ्लोट करने के साथ साथ एक मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जो मैनिफेस्टो बहुत ही फेमस हो जाता है लेटर ऑन जाकर, जिसका नाम रखा जाता है क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें पहली बार वो घोषित करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे वर्कर्स को उनकी सभी जो दुविधाएं, परेशानियां, एक्सप्लॉयटेशन से निजात दिलाएंगे। तो उसके बारे में मार्क्स पहली बार बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो वहाँ से शुरू करते हैं वो दुनिया भर में वर्किंग क्लास रेवोल्यूशंस। कोई उनके जीवित रहते तो बहुत कोई ऐसे चमत्कारी कोई रेवोल्यूशंस नहीं हुए, लेकिन लेटर ऑन बहुत से उनके आइडियाज़ पे काम किया गया। तो चलिए जानते हैं और कम्युनिज्म होता क्या है। वर्किंग क्लास रेवोल्यूशंस के बारे में पहले जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत सारे वर्कर्स उनके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। एंड उनको देश निकाला भी मिल जाता है, वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक और फ्रेडरिक एंगल्स करके कोई एक अमीर इंसान मिलते हैं जो उनके आइडियाज़ को और प्रोपागेट करते हैं। एंड वो लोगों को, दुनिया भर के लोगों को कुछ वादा करना शुरू करते हैं, कुछ प्रोमिस करना शुरू करते हैं कि क्या आने वाला है आने वाले वक्त में, क्या वो चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का अंत कैसे होगा। एंड एक वो फ्यूचर का कुछ आइडिया प्रमोट करते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि बहुत रो लिए, बहुत दुखी हो लिए, अब वक्त आ चुका है कि हम एक ऐसे वक्त, ऐसी दुनिया की तरफ चलें जहां पर सौरो या फिर हम बोलें एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो आपको ये कैपिटलिस्ट, जो अमीर, जो इंसान आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, वर्कर्स को, वो कहते हैं अब वक्त आ गया है कि उससे आगे चलें, रेवोल्यूशन करेंगे एंड एक पार्टी फ्लोट करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम दुनिया बदलेंगे। तो अब कुछ ऑसम आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो हम समझते हैं कम्युनिज्म होता क्या है। फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, बहुत वो कह रहे हैं फ्यूचर में कभी होगा तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, कैसा दिखेगा, कुछ वो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करते। लेकिन अगर आपको कभी इमेजिन करना है कि कम्युनिज्म होता क्या है तो बहुत ही बढ़िया एक जॉन लेनन के गाने से समझते हैं। कुछ जॉन लेनन ने भी इंस्पायर्ड रहे होंगे शायद कभी, तो उन्होंने इसके बारे में बात की। तो कुछ ऑसम ट्रेड्स हैं जो कम्युनिज्म के, क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि दुनिया भर में सरकारें नहीं होंगी, क्योंकि सरकारें, वो कह रहे हैं कि मिल जाती हैं अमीरों के साथ एंड अकॉर्डिंगली उन्हीं के फेवर की बात करती हैं। एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा, वर्कर्स का ब्रदरहुड होगा, सभी लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे एंड मेहनत के हिसाब से खाएंगे, जैसे कि जॉन लेनन कहते हैं। उसके बाद जॉन लेनन इसी ही गाने में, इमेजिन में, जब वो कह रहे हैं
क्योंकि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि रिलीजन के नाम पर भी बहुत अत्याचार हुए हैं दुनिया भर में। रिलीजन का नाम ले लेकर अमीरों ने जो बहुत ऐसे विचारधाराएं फैला दी हैं कि लोग इकट्ठे ही नहीं होना चाहते एंड एक्सप्लॉयटेशन को सहते रहते हैं और अंत में एक्सप्लॉयट हो भी जाते हैं, तो उसके बाद रिलीजन की आड़ में चले जाते हैं उनसे प्रार्थना करने की, हे भगवान हमारी कुछ मुसीबतों को थोड़ा आराम दीजिए। ठीक है, तो रिलीजन वो कह रहे हैं कि एक ओपियम मतलब एक ऐसा दर्द निवारक के जैसे निकल कर आता है कि इंसान के दर्द भूल जाता है वो एंड एक्सप्लोटेशन भूल जाता है, वापस उस ज़िंदगी में चला जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन को भी हमें एनहाइलेट या ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद जॉन लेनन एक बहुत ज़बरदस्त बात भी लिखते हैं अपने गाने में कि कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं कि जैसे अगर पिताजी ने उसके पिताजी ने प्रॉपर्टी कमा ली तो वो बच्चों को मिल जाती है, बच्चों ने मेहनत भी नहीं करी, ये क्या बात बनी। तो वो कह रहे हैं कि गरीब के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही जड़ है सभी की सभी मुसीबतों की एक्सप्लॉयटेशन की। वो कह रहे हैं जब कम्युनिज्म आएगा हम प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर देंगे, हर इंसान को बराबर ट्रीट किया जाएगा, हर इंसान को बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसीलिए जॉन लेनन लिखते हैं अपने गाने में वो कह रहे हैं कि पोजेशंस ही नहीं होने चाहिए कि नहीं ये तो मुझे पुश्तैनी मिला। वो कह रहे हैं नहीं, आप खुद कमाइए, अपनी मेहनत से कमाइए एंड अगर कोई नहीं कमा पा रहा किसी कारणवश तो दूसरे बाकी समाज के लोग उनकी मदद करेंगे, पोजेशंस नहीं होंगे किसी के पास। तो इसीलिए मार्क्स ने ड्रीम किया, मार्क्स ने देखा एंड अल्टीमेटली मार्क्स ने वादा किया कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की स्थापना करेंगे जहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, हर इंसान सब कुछ कर सकता होगा, बहुत दबाव में नहीं रहेगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन को नहीं सहेगा। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स अंत में जाते जाते शायद ये चाहते थे कहना, एक बार उसने मुझसे कहा, फादर Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. दोस्तों इसीलिए कार्ल मार्क्स बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर भी हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं बहुत सारे। तो उन्होंने तो एक ऐसी दुनिया की रचना की स्थापना की जो डिमांड की कुछ सोचा, उनका नाम लेकर बहुत जगह पर रेवोल्यूशंस हुए, अत्याचार भी हुए, बहुत लोग मारे भी गए। तो लेकिन कार्ल मार्क्स अगर हम सोचें तो एक यूटोपियन आइडिया लेकर चलते हैं और फ्यूचर की कुछ सपना लेकर चलते हैं कि जो फ्यूचर में होगा कि कोई भी इंसान जिसको जो मन करे वो कर सकता होगा। ठीक है, उसको अगर फिलोसोफर बनना है, उसको अगर कोई भेड़ बकरी चरानी है, कोई गार्डनिंग करनी है, तो समाज के दबाव में रहकर नहीं, अपना जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक है, तो यही उनका आइडिया है कम्युनिज्म का, फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, बहुत ही यूटोपियन आइडिया है, जिसको इवन गांधी जी ने भी कभी अगर शब्द यूज़ किया, गांधी जी राम राज्य का नाम लेके कहते थे कि ऐसी कोई स्थापना की जाएगी। ठीक है, राम राज्य में एज सच भगवान से मत इसको रिलेट कीजिए, इसका मतलब है कि हर एक इंसान जिसको जस्टिस मिलेगा, हर एक इंसान जिसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, अगर होगी तो उसका न्याय भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आइडिया था कुछ कार्ल मार्क्स का हमारा जो आपके साथ शेयर करने का। ठीक है दोस्तों, एंड उनके जो बेसिक सा आइडिया कम्युनिज्म का और क्या हैं कार्ल मार्क्स, उनके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए अपने लेवल पर भी। बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे जो पूरे यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा इमेजिन कीजिए और थोड़ा जो इसको इन्जॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे वीडियोज़ लेकर आएंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर।